नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस है और जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है, चैप्टर 2 है। आज हम पढ़ेंगे चाइना के साथ भारत का संबंध, कैसा है हमारे भारत का संबंध। ठीक है, भारत के साथ क्या नीतियाँ रही हैं, कब युद्ध हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, इन सभी टॉपिकों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है रोहित पाल और आप लोग देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी पॉइंट। टॉपिक आज का है कि चाइना के साथ भारत के संबंध। प्रारंभ में अगर बात करते हैं शुरुआत की, तो पश्चिमी साम्राज्य के उदय के बाद पहले भारत और चीन एशिया के एक महाशक्ति के तौर पे थे। ठीक है, चीन का अपने आसपास के क्षेत्रों पे काफ़ी प्रभाव रहता है और आसपास के क्षेत्रों के साथ क्या है, प्रभुत्व मान करके उसे नजराना यानी टैक्स दिया करते थे आसपास के क्षेत्र। ठीक है, चीन राजवंश के लंबे शासक में क्या था, मंगोलिया, कोरिया, है ना, हिंद चीन के कुछ इलाके तिब्बत पर इसका क्या था, अधीनता माने जाते हैं। ठीक है, भारत के अनेक राजवंश भी इसी तरीके से रहे, अपने साम्राज्य के बाहर भी इनका प्रभाव रहा है। भारत और चीन का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी रहती है। दोनों देशों के बीच क्या था, प्रत्यक्ष राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध सम्मिलित हैं। परिणामस्वरूप दोनों देश एक दूसरे से अच्छी तरह नहीं जान सके हैं, जिसमें 20वीं शताब्दी विदेश नीति में काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती है। बीच बीच में हमारे लड़ाई झगड़े भी रहे हैं, कई बार तो हमारे संबंध पूरे खराब हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं चाइना के साथ भारत का संबंध। अगर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, तो भारत की आज़ादी और चीन द्वारा क्या था, विदेशी शक्तियों को समाप्त करने यानी विदेशी शक्तियों को बाहर करने के बाद दोनों देश विकासशील की दुनिया में एशिया का भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गए। ठीक है, इसी उम्मीद में थे कि दुनिया में सबसे, यानी कि एशियाई देशों में सबसे ताकतवर कौन होता है। कुछ समय तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी काफ़ी लोकप्रिय होता है। ठीक है, और 1950 में चीन तिब्बत पर क्या था, अधिकार करने और सीमा पर बस्तियों पर क्या था, संबंध बिगाड़ते चले गए हमारे। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लद्दाख और अक्साई चीन क्षेत्रों पर क्या कहते हैं, चाइना दावा करता है। और इसी दावा के चक्कर में 1962 में हमारा युद्ध होता है। युद्ध यानी 1962 के युद्ध में भारत चीन के संबंध का दीर्घकालीन काफ़ी प्रभाव पड़ता है और 1978 तक क्या हुआ, हमारे कूटनीतिक संबंध पूरी तरीके से चाइना के साथ क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद संबंधों में थोड़ा सुधार होता है। 1970 के दशक में आते आते उत्तरार्ध में क्या था, चीन के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन आया और चीन ने वैचारिक मुद्दों को स्थान पर क्या था, व्यवहारिक मुद्दों को महत्व दिया। यानी वैचारिक मुद्दों के स्थान पर व्यवहारिक मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो देता है और भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों पे को छोड़ने की नीति अपनाते हैं। ठीक है, कहता है छोड़ने वाली जो भी हमारी विवाद स्तर पर नीतियाँ हैं, वो जो जगह है उसको हम छोड़ेंगे। और इसी वजह से भारत के और चाइना के संबंध में क्या होता है, थोड़ा बहुत सुधार आता है। 1981 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता की श्रृंखला शुरू होती है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन के संबंध में राजनीतिक आर्थिक महत्व भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और 1998 में राजीव गांधी चीन की यात्रा के संबंध में सुधारने का प्रयास में काफ़ी बढ़ावा देते हैं और दोनों देशों ने सीमा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका उपयोग शुरू करते हैं। और सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीक की सहायता और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोर्ट खोलने के लिए भी समझौते किए जाते हैं। यानी दोनों के बीच में आपसी समझौता होता है, संबंध सुधारे जाते हैं। ठीक है, व्यापार एवं कहता सहयोग के साथ भारत के चाइना की अगर बात करते हैं, तो 1999 से कहता भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 30% आर्थिक वार्षिक दर बढ़ा है। 1992 में आकर के द्विपक्षीय व्यापार 33 करोड़ 8 लाख डॉलर था, जो कि 2017 में 84 करोड़ डॉलर हो जाता है। यानी कि हमारे काफ़ी तेज़ी से विकास और दोनों के संबंध अच्छे हैं। दोनों देश ऐसे कहते मुद्दों पर सहयोग किया जिसमें मतभेद उत्पन्न होते थे, जैसे विवाद में ऊर्जा संसाधन का प्राप्त करना। ठीक है, ऊर्जा संसाधन टेक्नोलॉजी हम दोनों के पास ऐसी ही है, हालांकि चाइना थोड़ा सा आगे है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में समान नीतियाँ अपनाता है और दोनों देशों के नेता आधिकारिक नई दिल्ली तथा बीजिंग के दौरे पे हमेशा आते जाते रहते हैं और परिवहन और संचार के विस्तार, समान आर्थिक हित तथा कहते हैं वैश्विक सरोकार के संबंध में सकारात्मकता को काफ़ी मजबूत देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारत और चाइना को संबंध यही है, समान आर्थिक हित, वैश्विक सरोकार में कहता है भारत और चीन के संबंध सकारात्मक और मजबूत काफ़ी दिखाई देते हैं। तो आप देखोगे 1962 में 33 करोड़, ठीक है, 80 लाख डॉलर होता है और 2007 में आकर के ये 84 करोड़ हो जाता है। यानी कि भारत और चाइना का व्यापार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।